टीम फाटक संघर्ष समिति के द्वारा जागरूकता संवाद का आयोजन। टीम फाटक संघर्ष समिति द्वारा विधानसभा पटेल नगर के प्रेम नगर के सरकारी उच्च कन्या विद्यालय के सामने छोटे बच्चों में आ रहे भटकाव और अभिभावकों द्वारा बच्चों पर ध्यान न दिए जाने को लेकर बच्चों, अभिभावकों और क्षेत्रीय समाज सेवकों के जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष SK चौबे के द्वारा की गई। टीम फाटक संघर्ष समिति अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा ही संघर्षरत दिखी है, जिससे क्षेत्र के लोगों का इस समिति पर विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। SK चौबे से हमारे संवाददाता ने कुछ कड़े सवाल पूछे, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। सर, टीम फाटक संघर्ष समिति के द्वारा आज जो ये जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और पटेल नगर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पटेल नगर की उस जागरूक जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतनी संख्या में यहाँ आए और हमें सुन रहे हैं। हमारा इस जागरूकता संवाद का एक मकसद है कि आज हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं कि कहीं खेलने कूदने चले गए, कहीं कुछ कर रहे हैं, उसकी जानकारी गार्जियंस नहीं अपने पास रख रहे हैं। कारण है कि ये ऐसा मोहल्ला आता है जहाँ पे लोग मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग रहते हैं। वो काम करने के लिए आदमी तो शुरू में जाता है, लेकिन अब महिलाओं को भी साथ में लेके जा रहा है। घर के गार्जियन जो माँ बाप हैं, दोनों जब काम करने के लिए चले जा रहे हैं, तो बच्चों का जो मेन गार्जियनशिप है वो बिखर जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई के बजाय इधर उधर के रास्तों पे निकल जा रहे हैं। उनका जो माँ बाप का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए जागरूकता संवाद किया जा रहा है। आजकल बच्चे बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी मैं इसको चाहे जैसे जीऊँ, लेकिन यही बात उन बच्चों को समझाने के लिए संवाद किया गया था कि बेटा, जिस ज़िंदगी को तुम अपनी बता रहे हो, उसी तुम्हारी ज़िंदगी को संवारने के लिए तुम्हारे माँ बाप अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हैं। आपको अपने कलेजे के समान समझ रहे हैं और कलेजे की सुरक्षा किस तरीके से की जाती है वो बच्चा भी समझ रहा है, वो एक अनपढ़ आदमी भी समझ रहा है कि कलेजे को हम कितने सुरक्षा से रखते हैं कि इसको कोई आँच ना आने पाए। ये हिसाब से देखा जाए, आपके कहने के हिसाब से कि टीम फाटक संघर्ष समिति के द्वारा ये क्राइम का जो खुलासा किया गया है, इसमें प्रशासन का आपका कितना साथ मिल रहा है? प्रशासन का हमें पूरा साथ मिला है। प्रशासन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग रहा हो, चाहे वो जो है कि दिल्ली पुलिस रही हो। लगातार आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, पुलिस के लोग भी हमारे बीच में हैं और सामाजिक लोग यहाँ पे जो वास्तव में समाज के लिए काम कर रहे हैं वो लोग हमारे बीच में। दिखावटी यहाँ पे कोई जमावड़ा नहीं है। आज हम लोग एक सच्चा और साफ सुथरा उद्देश्य लेकर के निकले हुए हैं और इस मुहिम को अब जब तक कोई पड़ाव नहीं मिलेगा तब तक ये मुहिम अब रुकने वाली नहीं है। आप टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, आप अपने नेतृत्व में इस क्राइम को किस नज़रिए से देखते हैं कि जिस हिसाब से बच्चों के साथ उनके ऊपर इस और किसी काम के लिए डायरेक्टर एजुकेशन तो फ़ोन नहीं करता कि तुम्हारे स्कूल में टेबल है, कुर्सी है, तुम्हारी बिल्डिंग सही है, उसके लिए तो फ़ोन नहीं करता। लेकिन आज इस मीटिंग में किसी को स्कूल की तरफ से नहीं आना है, उसके लिए डायरेक्टर एजुकेशन ने फ़ोन किया कि आपको उस मीटिंग में नहीं जाने देना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अगर बच्चे हमारे भटक रहे हैं तो उसके लिए हमारे द्वारा हमारे चुने गए लोगों की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। डायरेक्टर एजुकेशन को तो विद्यालय ने नहीं बताया, डायरेक्टर एजुकेशन को तो हम लोगों ने नहीं बताया, डायरेक्टर एजुकेशन को किसने बताया? जो उन्होंने आदेश दिया उन लोगों को। अगर आज हमारे बीच में उस माँ बाप से पूछे जिसकी 13 साल 14 साल 15 साल पाली पोसी हुई बच्ची गुम हो जाए, उस एक एक आंसू से पूछिए जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, तड़प के आंसू गिरा रही है। अगर हम उन बच्चों को समझाने का काम कर रहे हैं तो हम बुरा काम कर रहे हैं। अगर हम उस गार्जियन को बोल रहे हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए तो हम गलत काम कर रहे हैं।
हमें ये आरोप लगाया जाता है, हमारा संगठन है टीम फाटक संघर्ष समिति, हम कोई भी काम करते हैं तो अपने जो भी साथी हैं हम उसमें 150 रुपये चंदा लगा के करते हैं। हम लोग किसी धन्ना सेठ की तरह नहीं है कि अरबों करोड़ रुपए अपने पास रखे हैं, उसके बावजूद भी समाज को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिए हैं। हम लोग 100-150 रुपये इकट्ठा करते हैं, तब कोई कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए बाकायदे मैसेज दिया जा रहा है कि टीम फाटक संघर्ष समिति के लोग जनता से पैसा मांग रहे हैं। कोई भी जनता हमारे कार्यकर्ता कलाम अगर आके बोल दे कि मैंने चवन्नी दिया है, हमारे पास हमारे संगठन में इतनी ताकत है कि जरूरत पड़ने पे उस करोड़पति को भी धूल चटाने की ताकत रखते हैं हम, और चटाएंगे। का अवैध काम ना हो, बच्चे हमारे पढ़े लिखे, अगर ये काम करना चाह रहा है समाज तो उसके लिए इतनी बड़ी उनको तकलीफ हो रही है। आगे आपकी क्या प्लानिंग होगी? हमारी प्लानिंग होगी कि हमारी टीम ने निर्णय लिया है, जो कि अभी हमारे साथी जो कि सचिव श्री छोटेलाल कुशवाहा ने डिक्लेयर किया है कि ये लड़ाई अब यहीं नहीं रुकेगी, इसको एक अमली जामा पहनाया जाएगा और हम हर उस गार्जियन के दरवाजे तक जाएंगे, उसको उसके घर पे जाके समझाएंगे कि आपसे निवेदन है कि अपने बच्चे के साथ आप एक संवाद रखें। शाम को आए तो पूछें कि बेटा आज स्कूल में आपने क्या पढ़ा, होमवर्क में क्या मिला, वो देखें। उनके बैग को चेक करें कि जिससे उनके बैग में कोई चीज़ तो नहीं ऐसी रखी है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास जो छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, जो हमारी औकात है नमक रोटी खाने की, किसी तरीके से हम खा रहे हैं, जिस बच्चे के पास 10,000 20,000 की मोबाइल आ रही है, उसको पूछे बेटा ये कहाँ से मोबाइल आई। उसके लिए उनका जो है कि उनको समझाएं बुझाएं, बेटा ये काम मत करो, या अगर किसी ने मोबाइल दिया तो उसको वापस कर दो। किसी ने आपको कुछ चीज़ दिया है, किसी ने किसी भी स्तर से आपको बरगरा लाया है तो मत करो। मेरी जो क्षमता है उस हिसाब से मैं तुम्हें जो है कि नमक रोटी खिलाऊंगा, अगर हमारी क्षमता बढ़ेगी तो तुम्हें मैं मालपुआ भी खिलाऊंगा। मैं उस बच्चे के लिए, उन गार्जियन के लिए ये संदेश लेकर के हमारी टीम हर घर पे जाएगी। कहीं ना कहीं आज ये देखने को मिला कि जो प्रोग्राम 10 बजे चालू को उठाने का काम किया प्रशासन द्वारा, उसको बताया गया कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत घातक है और आने वाली जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, खासतौर पे बच्चियों के साथ, उनके गार्जियनों के साथ ही बहुत बड़ा अन्याय है। इसके लिए तो सरकार का ही सारी जिम्मेदारी है, चाहे हम किसी ने ये सब चीज़ें या प्रशासन के लिए, ये उनको तय करना होगा कि स्कूल के अंदर नशा ना हो, नशे के ऊपर लगाम लगे और बच्चियों के साथ काउंसलिंग का व्यवस्था हो, ताकि इस तरीके का कोई भी कार्य ना हो। आप अपने संगठन के माध्यम से एक जो आज मोर्चा खोला हुआ है, इनमें किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है आज? देखिए, इसमें तो सहयोग सबका ही मिला था, लेकिन जैसा आपको पता है